ये भारत माता की सुरक्षा के साथ और भारतीय सेना के साथ और देश के नौजवानों के साथ एक बड़ी गद्दारी है। मैं कहना चाहता हूं कि इस चुनाव में भाजपा को जवाब दीजिए, मिलकर जवाब दीजिए। देश का प्रधानमंत्री पूंजीपतियों के इशारे पर नाच रहा है, 12 करोड़ की गाड़ी से घूम रहे हैं, कह रहे हैं अग्निवीर देश सेवा करेंगे। वो देश सेवा करेंगे 21,000 रुपए में, प्रधानमंत्री जी देश सेवा करेंगे 12 करोड़ की गाड़ी में घूम के। वो हत्यारा रियाज, वो कन्हैया लाल का हत्यारा, उसकी फोटो तो उदयपुर के बीजेपी के जिलाध्यक्ष रविंद्र श्रीमाली के साथ मिल गई है। आम आदमी पार्टी का सारा शीर्ष नेतृत्व इस समय नगर निगम मध्य प्रदेश के चुनाव में प्रचार कर रहा है। मैं आज ग्वालियर आया हूं, ग्वालियर की जनता से हाथ जोड़कर ये अपील करने के लिए कि एक मौका आपने मोदी जी को दिया है, एक मौका आपने शिवराज सिंह जी को दिया है, सफाई का काम हमें दे दीजिए। झाड़ू वालों को नगर निगम की सफाई का, नगर को सुंदर बनाने का, ग्वालियर को एक बेहतरीन मॉडल शहर बनाने का, आदर्श शहर बनाने का जिम्मा आम आदमी पार्टी को दे दीजिए। और डॉक्टर रुचि गुप्ता के लिए मैं अपील करने आया हूं, एक सुयोग्य प्रत्याशी है आम आदमी पार्टी से, इनको जिताइए और यहां पर झाड़ू की सफाई हो सके, एक मॉडल हम भी आपके सामने प्रस्तुत करना चाहते हैं। जहां तक हमारे मुद्दों का और वादों का सवाल है, हमारे वादे गारंटी होते हैं, जो कहते हैं हम करते हैं। हमने दिल्ली में कहा बिजली फ्री देंगे, हमने दिया, पानी फ्री देंगे, हमने दिया, और पंजाब में भी 300 यूनिट बिजली फ्री कर दी भगवंत मान जी ने केजरीवाल जी की गारंटी के मुताबिक। यहां भी हम ग्वालियर में भी कह रहे हैं हाउस टैक्स माफ, कॉमर्शियल टैक्स हाफ, पानी 20,000 लीटर माफ, गार्बेज टैक्स माफ। इन गारंटियों के साथ हम नगर निगम का चुनाव लड़ रहे हैं और मुझे पूरा भरोसा है ग्वालियर की जनता इस बार एक बड़ा परिवर्तन करेगी और डॉक्टर रुचि गुप्ता जी को यहां से जिताएगी। शिवराज सिंह जी की सरकार यहां चल रही है, कानून व्यवस्था से लेकर तमाम मुद्दे जनता खुद बर्दाश्त कर रही है और झेल रही है। व्यापम घोटाले का दंश अभी भी लोगों के दिमाग में है, अग्निवीर की पीड़ा नौजवानों के मन में है, महंगाई से जनता करा रही है, देश 135 लाख करोड़ रुपए के कर्ज में डूबा हुआ है और भारतीय सेना को कमजोर बनाने का फैसला, अग्निपथ फैसला मोदी जी ने लिया है। ये हम सबको शर्मिंदा करने वाली घटना है। बगल का देश चीन 4.5 लाख नौजवानों की हर साल भर्ती कर रहा है। पाकिस्तान हमारा दुश्मन देश है और हम हर साल सेना के 35,000 जवान कम करने जा रहे हैं। 15 साल में भारत की सेना आधी हो जाएगी। ये भारत माता की सुरक्षा के साथ और भारतीय सेना के साथ और देश के नौजवानों के साथ एक बड़ी गद्दारी है। मैं कहना चाहता हूं कि इस चुनाव में भाजपा को जवाब दीजिए, मिलकर जवाब दीजिए। हमारा स्टैंड बहुत साफ है, हम विकास के एजेंडे पे चल रहे हैं, काम के एजेंडे पे चल रहे हैं, गारंटी के एजेंडे पे चल रहे हैं, जनता की तरक्की के एजेंडे पे चल रहे हैं। जो कहते हैं शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी के वादे, उसको पूरा करके दिखाते हैं। जिस घटना का आपने जिक्र किया उदयपुर कांड का, आपने देखा होगा कि किस तरह से वो हत्यारा रियाज, वो कन्हैया लाल का हत्यारा, उसकी फोटो राजस्थान के एलओपी के साथ, यानी कि नेता विरोधी दल के साथ देखी जा रही है। उसकी फोटो जो ताहिर नाम का अल्पसंख्यक विंग का इनका पदाधिकारी है प्रदेश का, उसके साथ देखी जा रही है। उसकी फोटो उदयपुर के बीजेपी के जिलाध्यक्ष रविंद्र श्रीमाली के साथ मिल गई है और एक फेसबुक पोस्ट में भारतीय जनता पार्टी का पदाधिकारी लिख रहा है कि हमारा कार्यकर्ता रियाज उमरा करने गया था। इसका मतलब क्या है? अगर ये फोटो रियाज की किसी आम आदमी पार्टी के साथ, नेता के साथ मिल जाती तो अब तक फांसी की सजा की मांग हो रही होती, अभी तक पूरे देश में गिरफ्तारियां शुरू हो जाती। बताइए, बीजेपी के कार्यक्रमों में 3 साल से जो व्यक्ति शामिल हो रहा है और बीजेपी के एलओपी के साथ, राजस्थान के एलओपी के साथ गुलाबचंद कटारिया की फोटो जिसके साथ, उस हत्यारे के साथ है, इनको जवाब क्यों नहीं बन रहा है?
अभी तक क्यों नहीं बोल रही बीजेपी इस घटना? प्राथमिक जांच में तस्वीर सामने आई है कि पाकिस्तानी एजेंसियों से संपर्क सामने लेकर कर आए, तो देश के अंदर किस तरह से माहौल को आप देख रहे हैं सर पूरी तरह इंटरनली? मैं कह रहा हूँ जो पहले दिख रहा है पाकिस्तानी एजेंसियों के साथ मिल रहा है, जांच में मिल रहा है, उस पर कार्रवाई कीजिए। कौन मना कर रहा है? आप तो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के बर्थडे का केक बगैर बुलाए काटने चले जाते हैं। किसके कहने पे जाते हैं? जिंदल के कहने पे जाते हैं। देश का प्रधानमंत्री पूंजीपतियों के इशारे पे नाच रहा है। 12 करोड़ की गाड़ी से घूम रहे हैं, कह रहे हैं अग्निवीर देश सेवा करेंगे। वो देश सेवा करेंगे 21,000 रुपए में, प्रधानमंत्री जी देश सेवा करेंगे 12 करोड़ की गाड़ी में घूम के। संजय जी, ये किस प्रकार की देश सेवा है भाई? विधायकों सांसदों की तनख्वाहें बंद कीजिए, उनका भी पेंशन बंद कीजिए। केंद्र जो कहते थे 40 रुपए में डीजल बिकेगा, 45 रुपए में पेट्रोल बिकेगा, काला धन खत्म हो जाएगा, 15 लाख खाते में आ जाएगा। अब इनके किसी भी वादे पे लोगों को बातों पे भरोसा नहीं रह गया। तो काला धन दोगुना हो गया मोदी जी की सरकार में। तो इसलिए लगातार डॉलर के मुकाबले रुपया कमजोर हो रहा है और देश का मयार कमजोर हो रहा है, देश की सरकार की प्रतिष्ठा कमजोर हो रही है। जहर खुरानी गैंग जो है वो कभी कभी सफल भी होता है, ऐसे नहीं है कि सफल नहीं होता। आज बताइए जो नफरत का जहर ये लोग फैला रहे हैं पूरे देश में, उसमें इनको सफलता मिल रही है। किडनैपिंग गैंग चला रहे हैं, एमएलए उठाए जा रहे हैं, पहले सूरत पहुंचाए जा रहे हैं, फिर गुवाहाटी पहुंचाए जा रहे हैं, फिर गोवा पहुंचाए जा रहे हैं, फिर ड्रामे चल रहे हैं। ये क्या है? ये डेमोक्रेसी है क्या? देश की राजधानी हम तो कह रहे हैं इस देश के अंदर कानून बनाइए, जो जिस सिंबल से जीत के आए 5 साल में अगर उसको किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन करना है तो चुपचाप उसको इस्तीफा देके दोबारा 5 साल बाद चुनाव लड़ना चाहिए। आप एक सिंबल पे जीत के आए हैं, आपको जनता ने उस सिंबल, उस पार्टी के नाते वोट दिया है। कल को बीजेपी के साथ यही चीजें होंगी जब वो सत्ता में नहीं रहेंगे, तो क्या इसको बीजेपी ठीक मानेगी? पूरा एक, और ईडी का जिस प्रकार से इस्तेमाल हो रहा है, ईडी तो बीजेपी का कार्यालय बन गई है। क्या कर रहे हैं ये लोग? 30,000 करोड़ लूट के नीरव मोदी, मेहुल चौकसी विदेश में बैठ के हमें चिढ़ा रहे हैं, उन पे कोई कार्रवाई नहीं। सत्येंद्र जैन के बारे में क्या कहना है? सत्येंद्र जैन पे भी कार्रवाई कर रहे हैं, जबरदस्ती पकड़ के बैठे हुए हैं जेल में। तो इसलिए इनके पास DHFL का 34,000 करोड़ का बैंक का घोटाला नहीं दिख रहा है, जिसने 27 करोड़ रुपए चंदा दिया है बीजेपी को। जिस DHFL ने 27 करोड़ बीजेपी को चंदा दिया, उसने 34,000 करोड़ रुपए का देश का अब तक का सबसे बड़ा बैंक घोटाला किया। उससे ईडी पूछताछ नहीं करती। अडानी पे हजारों करोड़ बाकी है। आप जितने लोग विदेश भाग गए उन्हीं को देख लीजिए खाली ना। नितिन संदेशरा 6,000 करोड़ लेके भाग गया, विजय माल्या 10,000 करोड़ लेके भाग गया, नीरव मोदी, मेहुल चौकसी 20,000 करोड़ लेके भाग गया, 2,800 करोड़ रुपए ललित मोदी को लेके भाग गया। और याद रखिएगा, ये पैसा इनका निजी पैसा नहीं है, ये हमारा आपका सारे लोगों का जो बैंकों में जमा पैसा है, वही पैसा लेके भाग रहे हैं, सबसे बड़ी लूट कर रहे हैं। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।